आज सातवां मिलन समारोह के अंदर बहुत से नए भाई आए। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम भी एसएसडी के मेंबर बनेंगे, लेकिन एसएसडी के कुछ रूल रेगुलेशन है। संगठन जैसे आप एसएसडी की मेंबरशिप ले रहे हो, उसके बाद में आप किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट में आपके नाम के साथ एसएसडी उपयोग नहीं कर सकते। ये सख्त मना है। अगर कहीं भी दिखा तो आपको बिना हिदायत आपको बाहर कर दिया जाएगा यहाँ से। दूसरी बात, एसएसडी के अंदर पहले मैं आपको कार्य बता देता हूँ, ये कार्य कैसे करती है, कहाँ से इसका फंड आता है, कहाँ खर्च होता है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि हम प्रभावित हो गए ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, तो प्रभाव क्या है, ज़्यादा देर नहीं रहता, फिर नाइला के पास जाते हैं, यार गलती क्या है। तो प्रेरणा होनी चाहिए, प्रेरणा बहुत मोटिवेट करती है। तो एसएसडी का गठन हमने 11 अप्रैल 2019 को किया था। हम क्या है, पहले मिशन चलाते थे, जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसमें 10-10, 20-20, 30-30 रुपए इकट्ठे करके और गरीब परिवारों को हम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे वो पहुंचा देते थे उनकी मदद। तो मेरे को मिशनों के माध्यम से अशोक जी खाड़ा, जयराम जी दताड़ा, मुकेश जी खोड़ा, बाबूलाल जी दताड़ा ये मिले। तो मैंने इनको बोला, यार हम हमारे गाठा गांव लेवल पे एक युवा हेल्प टीम गाठा चलाते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें, क्योंकि मैं जो मिशन चलाए ना, मिशनों की जो क्रांति लाया है, उसमें इतने लोगों ने दान दिया है कि करोड़ों रुपए साल के जा रहे हैं। तो लोग पैसा देने को लिए तैयार है, लेकिन काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पास समय नहीं होता, और समय के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनको माध्यम नहीं मिलता। तो हम ऐसे लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपस्थित कराए जिसके माध्यम से वो अपना समय ना देकर भी अपना धन दे सके, और हम उस धन को अच्छी दिशा में लगा सके, अच्छी समाज को उन्नति की ओर ले जा सके। तो हमने उसी आधार पे इसका नाम रखा था समाज सेवक दोस्त फाउंडेशन। हमने मिशनों से एसएसडी की शुरुआत की, धीरे धीरे हमारा संगठन मजबूत हुआ। 5 लोगों को मैंने 4 लोगों को विचार शेयर किया, फिर हमने अन्य हमारे मित्रों को बताया, फिर संगठन में जोड़ा, फिर 6 महीने मिशनों में ही काम लिया। उनको बताया नहीं हम यहाँ आपसे महीने के पैसे खींचेंगे, क्योंकि अगर शुरुआत में ही बता देते हम आपसे महीने के कुछ पैसे लेंगे, आपको पाबंद कर देंगे, तो भग जाते हैं। तो हमने 11 अप्रैल 2019 को ग्रुप बनाया, उसके बाद लोग उसमें जोड़े, और नवंबर तक भयंकर मिशनों में काम लिया। कहीं पे भीलवाड़ा का मिशन है, धौलपुर का है, कहीं का भी XYZ। हम संगठन के माध्यम से हमने कई बच्चियों की शादियां भी करवाई। जैसे कैलाश जी है, इन्होंने लालगढ़ के अंदर 2 बच्चियां ऐसी बताई कि उनके पिताजी नहीं थे, भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में था। इन्होंने कहा, साहब अगर आप लोग सहयोग कर दो उन बच्चियों का, तो मैं उनके लिए रिश्ता देख के उनकी सगाई कर दूंगी। तो हमने कहा, कैलाश जी आप देखो, एसएसडी तैयार खड़ी है। तो हम सब लोगों ने मिलकर एक कन्यादान मिशन चलाया, और आप देखो उसमें ऐसे ऐसे भामाशा आए कि भोजन तक भी लोग आगे से दे गए। टेंट वाले ने अपना खर्चा माफ कर दिया, 5.5 लाख रुपए हमारे आए। वो जो 5.5 आए थे ना, वो शादी करने के बाद भी बच गए। तो उन पैसों से कैलाश जी ने उस बच्चे का ऑपरेशन कराया, और उसको काफी राहत महसूस है। तो इसके लिए तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। तो ऐसे एक केस आपको मैं बताऊं, लाडूड़ा गुजर भीलवाड़ा। मैं केरल में नौकरी करता हूं, तो मेरे साथ एक गुजर समाज का लड़का था। उसने कहा, यार मीणा की सहायता करता थी, क्योंकि मिशन भी हमारी समाज के लोग चला रहे थे, तो अपने ही समाज का भेजे। तो हमने कहा, यार ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी समाज का कोई मिशन हमारे सामने आएगा हम करेंगे। तो उसने कहा, यार हमारी एक पोस्ट डली हुई है, भीलवाड़ा का एक कैंडिडेट है, इसकी मदद कर सकते हो क्या? हमने भीलवाड़ा के एक टीचर थे शिवराज जी गुजर, उनसे संपर्क किया। वो जाजपुर तहसील के थे, लाडूड़ा गुजर के, उनके घर भेजा हमने। तो उस व्यक्ति की ऐसा था कि वो 11 साल पहले कोई बिजली के पोल से गिर गया था, तो उसकी ये रीढ़ की हड्डी मतलब
पूरी फ्रैक्चर, वो खाट में पड़ा हुआ था, उसके पास रहने को घर भी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखो कि वो अपना टॉयलेट खुद नहीं कर सकता था, उसके नली लगी हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ जैसे अपन टंकी से पानी खींचते हैं ना, वैसे वो खींचती थी उसको जब भी पेशाब मतलब उसको इच्छा होती थी तो वो बताता था उनको, तो वो उसको मुंह से खींचती थी। यानी कि वो 11 साल से उस व्यक्ति का पेशाब पी रही थी, लेकिन वो अपना पति धर्म निभा रही थी। हमें वो सूचना मिली, हमने शिवराज जी जो वो आके हैं उनको मोटिवेट किया कि यार आप इनका कैसे भी करो, और एक पत्रकार से हमने निवेदन किया कि आप इसकी एक अच्छी सी हेडिंग बना दो, भले आप 1000-2000 हमसे ले लो। तो पत्रकार ने भी हमारा साथ दिया, वो उसकी न्यूज आई। उसके बाद में उदयपुर का एक हॉस्पिटल न्यूज को देख के आगे आया। हमने तो सिर्फ एक टल्ला दिया था, गुर्जर समाज ने इतनी भयंकर आंधी लाई, 11 लाख रुपए कलेक्ट कर दिए 7 दिन में। क्या बात। हम केवल एक जरिया थे बनाकर जोड़ने का। हमने बरन सिंह गुर्जर है सवाई माधोपुर के, वहीं दिल्ली पुलिस में एक भाई और है, उनका नाम मिसो हो रहा है, याद नहीं आ रहा। उन्होंने इतना जबरदस्त जब उनमें जोड़ा तो उन्होंने गुर्जर समाज से वो इतना अच्छा कनेक्टेड था, उन्होंने पूरे गुर्जरों को लाके वहां पटक दिया, और आज उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा हो गया। और उसका एक कैथेटर कुछ ऐसा वो लगता है, वो हर 6 महीने में चेंज होता है, जो वो उदयपुर का हॉस्पिटल उसको वो करता है। तो धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे काम करते गए। फिर हमने नवंबर में, हमारे पास उस टाइम 70 व्यक्ति थे, हमने नवंबर में हमारा आदेश दे दिया, साहब एसएसडी के अंदर अब आपको महीने के 300 रुपए देने पड़ेंगे। और ये 300 रुपए हम एक व्यक्ति के फोन पे मिलेंगे, क्योंकि मिशन चलने लग गए साहब, एक महीने में 10 मिशन 20 मिशन। अब मेरा साथी ग्रुप डी में नौकरी करने वाला 100 रुपए दे तो 2000 रुपए कहां से लाए महीने के? नहीं ला सकता। तो हमारा उद्देश्य था कि भले ही अपना राजस्थान में कोई भी परिवार का मिशन चले, उसमें चाहे एक पैसा ही जाए, लेकिन अपना वहां पहुंच जाए। तो हमने हमारा विचार रखा कि ऐसे 300 रुपए देने। 70 लोगों में से 35 लोग बग गए, खा जाओ ना, सच बता रहा हूं। उन्होंने कहा खा जाओ ना यार, माँ का गांव में खूब बेड़ा कर लिए, पोस्ट बढ़ावे वो पटेल ही खार बेटे मान्य हुई जो कि 4 तो छोरा नौकरी करे थे, काई चीज से कोई बात ना यार। लेकिन हमने उन 35 लोगों में उस टाइम में सीताराम जी भाई साहब और एक हरीश जी नटाटा है, हरीश मीणा, उन्होंने ये कहा यार ते तो विचार दे दिया ना, गाड़ी छाती रखो, पैसा कम पड़ेगा अगर मिशन ज्यादा आगा, इसी महीने में मिशन ज्यादा आ गए ना तो मैं डाला था पैसा, बैक साइड से पैसे उपलब्ध कराएंगे संगठन में, आप तो संगठन चलाओ। तो इन 2 व्यक्तियों का बहुत बेहतरीन योगदान था, क्योंकि एक हिम्मत है ना, हिम्मत देना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद में हम मिशनों में सहयोग करते रहे। कोरोना काल के अंदर एसएसडी ने शिक्षा अभियान लॉन्च किया, क्योंकि कोरोना में कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। तो एसएसडी ने विचार किया कि हम ऐसे बच्चों की मदद करें जिन बच्चों के पिता नहीं है, उनको गोद ले, उनको पढ़ाई का खर्चा दे। तो वहां से हम शिक्षा अभियान में आए, और आज धीरे धीरे शिक्षा अभियान में हम शुरुआत में हमारे पास 300 बच्चे थे, फिर 800 हुए, फिर 976 हुए, फिर 1141 हुए, और इस बार 1456 बच्चे हैं और 140 विद्यालय गोदर। बच्चों का हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमने एक रूल कर रखा है कि जो भी एसएसडी का मेंबर है वो अपने ही गांव की गवर्नमेंट विद्यालय हमें दे, क्योंकि हम कहीं से भी विद्यालय लेंगे तो एक तो हो सकता है क्या पता वो बच्चे वेरीफाई हो या ना हो। दूसरी बात कि ऐसा ना हो जाए कि हमारा बजट ही थोड़ा हो और बहुत ज्यादा काम हो जाए, मतलब पाँव उतने ही पहनना है जितनी अपने पास चादर हो। तो इसलिए कुछ रूल रेगुलेशन भी अति इंपॉर्टेंट है, और इनका जो उल्लंघन करेगा वो बाहर जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे 31,000 देके 31 मिनट में भी हम बाहर किए हुए हैं। बंदे ने 31,000 का डोनेशन दिया, 31 मिनट बाद भी हम उसको बाहर कर दिए, क्योंकि रूल 1 रुपये भी दे रहा है ना, व्यक्तित्व चाहिए पैसे से ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट है। संगठन अनुशासन से चलेगा। और शिक्षा अभियान पे बहुत सारे लोगों ने, इस बार आपने सुना कि कई मेंबरों की हमने सदस्यता रद्द कर दी, 2 मेंबरों की सदस्यता रद्द की है। कई बार आपने ग्रुप में बसड़ मचाया ना कि 2 लोगों ने बाहर काट दिया, साहब वाको का दोस्तों
खूब डाला आप लोगों ने। हम कह रहे थे यार मिलन समारोह तक रुक जाओ यार, मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट में। एसएसडी का नियम है, आप आपके गांव का विद्यालय दोगे। अब मैंने हमारी लुगाई ना सरपंचानी लड़ानी चाहे तो मैं हमारी जेब से करूँ ना, अदर काम रूल तोड़ के थोड़े करूंगा। वहां पे क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे गांव में, उस मेंबर के गांव में ऑलरेडी कक्षा 12 तक का विद्यालय हम गोद ले रखे हैं, उसमें 32 बच्चे हैं। उसके बावजूद वो अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर से एक लिस्ट हमें देते हैं। हमने उस लिस्ट को रिजर्व में रखा, ठीक है। रिजर्व में रखने के बाद में हमने जब हमारा पूरा शिक्षण सामग्री का पार्सल पैक हो गया तो हमने उनको कॉल किया कि साहब आपकी ये लिस्ट इस वजह से एक्सेप्टेड नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो लिस्ट ले लियो, मार के बात खराब हो जाए, बच्चे सामान पहुंचा। तो हमने कहा यार हमारा भी उद्देश्य है कि हम ऐसे बच्चे आए उनकी मदद करें, लेकिन हम नियमों में बंधे हुए हैं, हम नियम नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन। मैं कि यार सॉल्यूशन तो एक ही है कि आप एसएसडी में कुछ राशि अतिरिक्त डोनेशन कर दो। और उन्होंने ये बात अपनी तरफ से ये बोली कि अगर थे न देलन तो मैं बाजार से खरीद दूंगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि इस बार तो आप उपलब्ध करा दोगे वहां, लेकिन अगली बार हम नहीं उपलब्ध करा पाए तो संगठन की भी गरिमा गिरेगी और आपकी भी गरिमा गिरेगी। लेकिन वो नहीं माने, नहीं साहब। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक बच्चे का किट हमारे 600 रुपए के लगभग पड़ता है, 500 रुपए एवरेज लगा लो। तो वो 16 बच्चे थे, मैं कि 8000 रुपए होते हैं। आप कहो तो पार्सल पैक करा दो, आप 5100 रुपए का डोनेशन डाल दो, क्योंकि एक लिस्ट की वजह से 300 लोग बैठे हैं। वो भी तो गेला साहब बाकी एडजस्ट करे जो मार अभी दो काका जी आपकी बारी तैयारी करे, 2025 और चल रहा है, चुनाव का टाइम है। तो हम उसको कहते हैं डोनेशन दे दे भाई, डोनेशन आएगा तभी समाज सेवा होगी, भाषण थोड़ी होगी। भाषण देने से या अच्छा बोलने से थोड़े काम करेगा। ये लाइब्रेरी आप लोगों ने पैसा दिया तो वो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ अच्छी बात बोल जाऊं तो उससे थोड़े होगा काम, डोनेशन से होगा। उन्होंने शिक्षण सामग्री पैक कर ली, उन्होंने ग्रुप का स्कैनर ले लिया। 2 दिन बाद में एसएसडी की जो कार्यकारिणी का मेंबर है वो उसको कहता है कि साहब काई बात का पैसा दे तो 400 रुपये महीना का देते हो कि आप 400 रुपये मंथली देते हो तो अतिरिक्त पैसे किस बात के। तो भी हमने कहा कि अगर आपसे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप ले जाके वितरित कर देना। लेकिन उन्होंने अपनी जो मानसिकता थी वो जाहिर किया कि साहब मैं पैसे दूं तो मैं एसएसडी का सामान क्यों दूं। तो जिसकी ऐसी मानसिकता है ना, वो एक नहीं या 300 में से 100-200 अभी चले जाए, हम 5 भी रह जाएंगे ना शुरुआत के, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। इस वजह से उनको रिमूव किया, उनके साथ में 10 लोग उनकी मानसिकता के साथ आउट हुए। इसलिए विचलित ना हो, किसी को भी यहाँ से उठा के बाहर फेंकेंगे ना तो उसके पीछे मुख्य रीजन और उसकी मानसिकता का पता होने के बाद बाहर निकालेंगे, ऐसे बाहर नहीं निकालेंगे। बहुत बढ़िया। शिक्षा अभियान का मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया। उसके बाद में शिक्षा अभियान के अलावा हम जिन बच्चों को कक्षा 12 तक पढ़ा के लाते हैं, इन्हीं बच्चों को हम कक्षा 12 के अंदर 75% अंक प्राप्त करने पर 5000 रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं। और इस बार हमारे पास ऐसे 22 बच्चे थे जिनको हम 15 अगस्त को 1,10,000 रुपए की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराए। तो और रही बात, ये तो हो गए एसएसडी के काम। इसके साथ ही मिशन, हम अब तक 865 परिवारों की मदद कर चुके। कितने की? 865। और वैसे मिशनों में किसी में 5 लाख भी आते हैं, किसी में 10 लाख भी आते हैं। फिर 2 लाख रुपए लगा लो, कितने? 2 लाख गुणा कर लो, कितने हो गए? 1700 लाख, 17 करोड़ रुपए के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा एसएसडी की पूरी भागीदारी है, लेकिन ये मिशनों को कंटिन्यू बनाए रखने में आप लोगों की भागीदारी है। ऐसे ही कई संगठन चल रहे हैं, उनकी भागीदारी है। और इस 17 करोड़ रुपए को लोगों को पहचाने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मात्र 7 साल के अंदर 17 करोड़ रुपए, ये होता है क्राउड फंडिंग की ताकत, 1-1 रुपए जोड़कर। आप कह देते हैं ना, पहले कोई किसी की मदद नहीं करता था, किसी की डेथ हो जाती है तो वो कर देते हैं। तो ये तो है एसएसडी के कार्य। और मिशनों के अंदर भी उसके रूल रेगुलेशन है। हम
जो भी दुर्घटना होती है हम उनको इसलिए पैसा नहीं देते उस मिशन में, क्योंकि हमारा काम है कि अब क्या है कि बहुत ज्यादा मिशन चलने लग गए, तो हम चाहते हैं कि पात्र परिवारों को, मतलब एक रोटी रहे तो मसू थोड़ी थोड़ी सबने आ जाए, को नान गो अकेलो ही घर बैठ जाए। तो वही है, तो जो ये दुर्घटना में जो एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए चिरंजीवी योजना थी, अभी उसे आयुष्मान योजना कर दी है। उसमें जैसे ही डेथ होती है, आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, आपको ई मित्र पे जाना है, पंचनामा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और एफआईआर कॉपी लगाओ, 30 दिन में पैसे आते हैं। ऐसे अब तक मैं 10 परिवारों को दिला चुका 5-5 लाख, खुद मेरे गांव में 2 परिवारों को मिल चुके। तो इसलिए जो ये कह रहे थे साहब एक्सीडेंट वाला ना दे दो, तुम्हारे 5 लाख मिल जाएगा यार, 2100 में ज्यादा बात रही को ना, क्योंकि 2100 रुपए से वहां कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। उस परिवार को 2100 रुपए नहीं मिल रहे तो कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर साल में 100 परिवार ऐसे आ गए जिनको आप 2100 लुटा रहे हो, तो 2,10,000 रुपए कहां से लाओगे? उनको तो एजुकेशन में उपयोग कर सकते हो ना आप। ये भाव नाव मतवे हो कंट्रोल। तो ये एसएसडी के काम है। क्राइटेरिया कैसे है मैंने आप लोगों को बता दिया। सदस्यता लेने का प्रारूप है, आज से ही जो भी न्यू मेंबर बनेगा उसको सदस्यता शुल्क 1100 रुपए देने होंगे। उसके बाद में 400 रुपए हर महीने कंटिन्यू रहेगा। प्रथम महीने का सदस्य शुल्क कितना रहेगा? 1100 रुपए। ये हमारा पहले 400 रुपए ही था, लेकिन इसे हम आज 1100 रुपए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी मेंबर आ जाता है, कोई तो एक महीना चल आओ यार, देखा देखे उधार आया कि काई तो 1 महीना जुड़ गया और हम उसको मेंबरशिप नंबर अलॉट करते हैं और फिर उसका वो रिकॉर्ड में जीवन भर ढोना पड़ता है। तो कम से कम 1100 दे जाओ तो क्या थोड़ी बहुत माँ की मेहनत निकला। समझ रहे हो? तो 1100 कर दे, हाथ खड़ा करके परमिशन दे दो, प्रस्ताव पास। तो आज के बाद जो भी न्यू मेंबर जुड़ेगा उसे पहले महीने 1100 रुपए, उसके बाद 400 रुपए प्रति मंथ एसएसडी में डोनेशन देना है, जो पूर्व मेंबरों की तरह। और एसएसडी का पूर्व प्रस्ताव है, एसएसडी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ आप समाज सेवा कर रहे हो तो हम आपका भी ख्याल नहीं रखते। कभी आप आधी रात में ग्रुप में मैसेज डाल के देखना कैसे आपकी मदद होती है। एनी टाइम आपका सगा भाई साथ छोड़ जाएगा, लेकिन यार 300 गढ़ है, 5 मिनट में साथ मिल जाएगा। और मिला हुआ है कमलेश जी, हमारे जीते जागते उदाहरण है। बिल्कुल साहब, ये हमारे को मिला। कमलेश जी पहले टीम के मेंबर नहीं थे, लेकिन एक कोरोना में इनको ब्लैक फंगस एक रोग हो गया था, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही थी। एक इंजेक्शन मिलता है, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। उस इंजेक्शन की बहुत तलाश थी, क्योंकि ब्लैक फंगस में 52 इंजेक्शन लगते हैं, वो तो ही मरीज बच सकता है, और वो इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं थे। हमारे ग्रुप में वो मैसेज डला, लॉकडाउन लगा हुआ था, केरल के अंदर उस टाइम बाढ़ भी आई हुई थी और ट्रेनें बंद थी। हमारी क्या है, रेलवे वालों के लिए एक वर्कमैन स्पेशल चलती थी 2-2 डिब्बों वाली। हम 15-15 किलोमीटर एक मेडिकल पे घूमे और केरल से इनके लिए 22 इंजेक्शन भेजे हमने। उसके बाद हमें कोई क्लू मिला कि भाई साहब हैदराबाद में इसकी सिप्ला की कंपनी है। हमने पीएल मलवार जी से संपर्क किया, इन्होंने कुछ क्लू दिया कि साहब यहाँ डायरेक्ट कंपनी तो मेडिसिन उपलब्ध नहीं कराएगी। फिर एक भाई थे सवाई माधोपुर के, वो जीएसटी में है, तो राहुल जी जो दताड़ा है, दताड़ा के जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, वो अपने एसएसडी के मेंबर है। उनको मैं बोला है राहुल जी, ये मदन जी का कोई लिंक है, हमें कहीं से सूचना मिली है, आप कैसे भी करके मदन जी से। उन्होंने कहा यार मैं जीएसटी सुपरिटेंडेंट हूँ और ये तो अभी इंस्पेक्टर है, मेरा जानकार है। उन्होंने उनके माध्यम से हमें उड़ीसा के अंदर दलाल मिला एक। हम उड़ीसा के अंदर भी 6 घंटे में आदमी पहुंचा दिए उस दलाल के पास। उसने कहा भाई साहब मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन दिल्ली में 1 घंटे में आदमी पहुंचा दोगे। हमने मनोज जी जो नोएडा के हैं, कुंडलिया के, उनको फोन किया। मोहनलाल, हाँ मोहनलाल जी कुंडलिया को बोला, उन्होंने आधे घंटे में जाके बैठ गए उस मेडिकल पे। और अरविंद केजरीवाल ने लेटर जारी कर दिया था
कि कोविड का जो ब्लैक फंजन का इंजेक्शन है वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। हमने कैसे किया, हमने 2.5 लाख रुपए हमारी जेब से डाले। कमलेश जी के परिवार से थे तो हमें 2 महीने बाद में पैसे मिले थे और हम इनको जानते भी नहीं थे और आज इनकी जिंदगी बची हुई है, हालांकि इन्होंने एक आंख खो दी। तो ये सब चीजें हम कोई उपकार नहीं किए, हम कोई बड़ा काम नहीं किए। मैं बता रहा हूं संगठन की ताकत। हम इतनी जगह कैसे पहुंच गए, चंद सेकंडों में कैसे चले गए। 2 दिन में पूरा नेटवर्क, हम केरल से बॉम्बे, बॉम्बे से हैदराबाद, हैदराबाद से उड़ीसा, उड़ीसा से दिल्ली। तो ये सारी चीजें ये संगठन की ताकत है। तो संगठित रहे और एसएसडी हमेशा, आप एसएसडी के साथ सेवा कर रहे हैं तो हमारा एक प्रस्ताव भी है कि अगर एसएसडी का कोई भी मेंबर, अगर उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है जिसमें अगर मान लो वो अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और या उसकी डेथ हो जाती है, तो एसएसडी फाउंडेशन की तरफ से उस परिवार को, उसके बच्चों के लिए भी, भले वो पैसे वाला हो, अच्छी नौकरी वाला हो या प्राइवेट जॉब वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी राशि उनको 1,50,000 रुपये दी जाती है। अब तक एसएसडी के एक मेंबर थे हरलाल जी खाड़ा, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो क्या है कि बहुत लंबे समय तक उनका एक हाथ वर्क नहीं किया था, काफी समय तक वो जॉब नहीं जा पाए थे, लगभग 1 साल। तो उनको भी 50,000 रुपये हम चिकित्सा सहायता के लिए उपलब्ध कराए। और दुर्भाग्यवश पिछले साल हमारा एक साथी किशोर जी डेडवाल जोल, वो रेलवे में अपनी सेवाएं देते हुए उनकी डेथ हो गई। तो उनके परिवार के लिए भी हम ओनली 5वें दिन बाद ही, उनकी डेथ के 5वें दिन बाद ही हमने 1.5 लाख रुपए की राशि सेंड कर दी उनके बच्चों के लिए। अब इस प्रस्ताव में भी हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, हम इस 1.5 लाख को 2 लाख रुपए कर रहे हैं। सहमत हो? बिल्कुल। जो भी एसएसडी का मेंबर है, इस प्रस्ताव को आज के बाद में 2 लाख रुपए लागू होंगे। तो मैंने आपको मेंबरशिप बता दी। मेंबरशिप लेने के लिए क्या करना है, काम ऐसे है और फंड कहाँ से आता है। जो ये 400 रुपए महीने के देते हैं वही हमारे पास हर महीने 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं और हम उन्हीं 1.5 लाख रुपए से सेवा करते हैं। अब मैं जो आज अपना वो आया है सबके विचार वो बता देता हूँ, जिनमें इक्वल विचार तो है नहीं, कोई डिफरेंट है, उनको बोल रहा हूँ। इसमें बोला गया रक्तदान का दायरा सीमा तय करें, ये गिरिराज जी वासना ने बोला था। तो इनका कहने का तात्पर्य है, हम समझ रहे हैं कि इनका ये है कि भाई रक्तदान पुण्य दिया। तो देखो 2 केस होते हैं, एक तो इमरजेंसी, जो एक्सीडेंटल केस होते हैं हम उनमें ये नहीं देखते कि इसके परिवार में देने वाले हैं या नहीं है। उनका जैसे ही मैसेज आया, कॉल आया, क्योंकि परिवार वाले आएंगे तब तक पेशेंट थोड़ी जिंदा रहेगा यार, तो हम उनको इमीडिएटली मदद करते हैं। हमारे मेंबर होते हैं, हम तुरंत पहुंचाते हैं कि जाओ, आपको 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी व्यवस्था हो सके वो कर दो। कुछ केस ऐसे होते हैं कि यार मारो का को 4 दिन से बढ़ती थी यार, ब्लड की उपलब्ध करवा दें। तो अगर वो इमरजेंसी केस नहीं है तो उसमें हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हैं। हम कहते हैं यार पहली परिवार का टटोल लो भाई, पहले उनको बोल लो, आप उनसे प्रयास कर लो, और अगर फिर भी कोई नहीं दे, कोई आपके साथ उपस्थिति ना हो, तो फिर हमें याद कर लेना, हम आ जाएंगे। तो ये रक्तदान की पॉलिसी है। इसलिए कई भाई तो नाराज भी, जब हमारे मामा का छोरा देवे बन गया थे तो यार अरे मामा के तू खुद ही जो यार, हा? मामा को और भी चलो। मैं खुद गया एपेक्स हॉस्पिटल में एक बार रात को, फेसबुक पोस्ट देख के 1 बजे छुट्टी आया हुआ था, और मैं गेट पे मुझे लेने आ रहा है, मतलब पेशेंट का बच्चा मेरे से बेटा ला आ जाओ भाई साहब फटाफट यार, जल्दी से आ जाओ। हमारा पापा है, मैं के 1 यूनिट चाहिए, एक ही चाहिए, तू क्यों दियो मक्का दी डर लगा। मैं वहां पे ब्लड नहीं दिया, उसको 2-4 सुनाया, उसके बाद में उस खुद ने ही ब्लड दिया। तो अगर आप हॉस्पिटल भी पहुंच जाओ ना तो मत दो ऐसे को। और ऐसे रिश्तेदार भी काय काम का कौन, जब मिलबो तो 70 चलेगा और ब्लड को नाम लेता है गायब। तो
इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़े तो सबसे पहले अपन खुद आगे आओ, बाद में ग्रुप में डालो। अगर अत्यंत इमरजेंसी हो तो आप ग्रुप में डाल दो कि इसको उपलब्ध, जैसे डिलीवरी केस होते हैं बहुत सारे, तो उनमें क्या ब्लडिंग हो जाती है, अब उसमें डालते हैं तो उसमें अपन इमीडिएट करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले डाला है रात को और तुरंत मदद की है। वो चीजें बार में भी तो करी जो रक्तदान से संबंधित है, क्लियर है ना? वो भी डिलीवरी को डिलीवरी छोड़ो इसमें CLG ने बोला था, कोलवा ने और कालाखो ने, असाई बच्चों की लाइब्रेरी फीस जमा करवाना। तो जो भी सार्वजनिक रूप से ऐसी लाइब्रेरियां चल रही है ना, उनमें ऑलरेडी मैनेजमेंट कमेटी, अगर बच्चा एप्लीकेशन लिख के देता है कि मैं मेरी फीस व्यय करने में असमर्थ हूं, तो वो ऑलरेडी माफ है, तो उसमें अपने को अतिरिक्त सहयोग करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए ऐसी जो भी लाइब्रेरी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। इसमें आया स्वेटर वितरण 2 वर्ष की बजाय प्रति वर्ष कर लो। अब मैं तान बताऊंगा, मारो या पैंट से 4 साल से पहन रही अब वो के बावजूद में मैं जबरदस्ती खरीदो तो पैसा वेस्ट है जी सर। तो थे तो बढ़ चुका क्या? थे तो बढ़ चुका, बढ़ना था। अरे साहब वो कपड़ों की बात है, स्वेटर तो लूज ही रहती। तो रही बात स्वेटर की, अगर उसे हर वर्ष देंगे तो पैसे वेस्टेज है ना। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के आएंगे, 2 महीने पर मिस यूज होंगे। हाँ 2 महीने से पहले। तो इसलिए हम 1 साल छोड़कर 1 साल देते हैं, पर ज्यादा हमने तो 1 साल तो बच्चे चला ही ले वो। इसलिए हर साल उसको इसलिए पोस्टपोन किया था 2.5 लाख रुपए बचाने के लिए। समझ रहे हो मेरी भावना? वो एडिशनल बच्चों में ऐसा होता है कि 100 या 200 बच्चों को छट नहीं करने के लिए और फिर उनको अगले साल फिर उनको बैक रखने के लिए समस्या होती है, तो उन चंद बच्चों के लिए फिर वो पूरा सिस्टमिक वो होता है, तो वो बच्चे नेक्स्ट ईयर लाभान्वित हो जाते हैं। तो इस वजह से ये स्वेटर वाला 1 साल छोड़कर 1 साल किया गया था। जैसे कुछ लोगों के होता नहीं यार हर साल ही दे दे, तो हर साल ही लिए कौन दे? हर साल थे ही कौन खरीदता वाला है? खरीदो तो कौन कौन खरीदता है हर साल स्वेटर या जर्सी कोट? खरीदो हाथ खड़े करो। हाँ? वहाँ का तो प्याव का कोट 20 साल से चाल रहे थे। कुर्ती वाले चल रही है 30 साल से मेरे पास। कोई कौन खरीदर? ये मिशनों को वेरीफाई का मैंने बताई दिया, रूल रेगुलेशन डले हुए हैं। आपके टाइम में तो और हमने फंड इंक्रीज कर दिया था बीच में, क्योंकि हमें था कि हमारे पास फंड बहुत ज्यादा है, तो हमने 1100 से 2100 रुपए कर दिया सभी मिशनों में। उसके बाद शिक्षा के साथ खेलों पर ध्यान देना। उसके लिए एक ही बात कहूंगा मैं, ये SSD तो ध्यान दे नहीं सकती क्योंकि इसके मेंबर सब अलग अलग जगह रहते हैं। आप अपने गांव लेवल पर ग्रुप बनाओ, कर्मचारी संगठन बनाओ, गांव विकास समिति बनाओ, उसमें गांव के लोगों को जोड़ो। जैसे हम, मैं गाठा का निवासी हूँ, हमारा ग्रुप बना हुआ कर्मचारी संगठन गाठा, तो हम हर साल गहलोत जी तो अभी करवाए थे ग्रामीण ओलंपिक, हम उनसे 3 साल पहले से करवा रहे हैं गाँव में, और उसमें मैं बुलावा था नेता ने। अब बढ़िया माड़ा साफ और बढ़िया जयकारा जिंदाबाद लगा और लाइब्रेरी भवन ले लिया और लाइब्रेरी खुल गई गाठा हम गई साल और 54 बच्चे पढ़ रहे। तो अपन जिंदाबाद बोल हम गाए जाओ, तो वो स्मार्ट वर्क करना पड़ा लोगों के लिए। समझ रहे हो? हम आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन उसके लिए डटा खड़ा रहना पड़ेगा। भाषणों से काम नहीं होगा। आरोप लगते हैं उनको झेलना पड़ेगा और डट के सुनना पड़ेगा, उसको चलाने पड़ेगा। तो ये जो उससे क्या है, हमारे गांव के बच्चे खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं और हमें नेताओं को बुलाने का अवसर भी मिल जाता है और मांग भी लेते हैं। और फिर लाइब्रेरी का उद्घाटन में लक्ष्मण जी पहुंच गए साहब आओ थे, और फिर वो यार फिर 3 बोरिंग ले लिया, 1 लाइब्रेरी कन करा लिया, 2 गाँव कन मिल गया। तो ये आपको गाँव लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसे पवन जी ने बोला, आज इनके गांव से बासना से 60 बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि गांव की जो टीम है ना वो स्ट्रॉन्ग है। अब आप SSD में तो जुड़गार गांव वाला से मतलब ही होना है, मैं समाज सेवा कर रही हूँ, साइड आलो कोड़ी जा रहे थे, बराबर को काय कर रहे थे, वो हमारा ध्यान ही होना। वह समाज सेवा कौन 400 रुपये देवा सो ही होना। ये विचारान रखो, वहाँ डेवलप करो, कमेटी बनाओ, फिर काम करो। जब अपना काम सार्थक होला, जैसे ये लाइब्रेरी बनी, इसको मैं देख के गया, नहीं यार बढ़नी चाहिए। मैं वहाँ का कर्मचारी ग्रुप में बोलियो, गांव का जो कर्मचारी कौन है, जो छोरा अच्छो काम करे, जो भाई कोई भी काम भी कहते यार आप यह काम करागा,
तू बाग ले रहा लाग जाट के यार आप भी लाइब्रेरी बनाओ यार रावरी में बन रही यार मस्त बन रही क्या अपना गांव मत कौन दे पीछा क्यों गुसाए बाबू को मंदिर से माँ वो 11,000 की पर्ची काट दिया सारा नौकरी वाला का 27 लाख रुपए ठोक दिया हूँ ना मैं कि यार आप मुश्किल ही पार पड़े गाँव का बंद मैं यार आप लक्ष्मण जी ने बुला लिया यार वाका जे तारा लगा का मिल जाता और मैं सफल भी होगा और फर्नीचर फिर हमें SSD ने फर्नीचर दिया आप लोगों ने सहयोग किया गांव वालों ने सहयोग किया और आज हमारे 54 बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपका मैं गाठा के वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से हमारा सपना साकार पूरा हुआ। इसमें कैलाश जी छापर वाला उन्होंने बोला था कोई भी लाइब्रेरी खुले मैं 5100 रुपये दूंगा वो चले गए उनको अवगत करा देंगे उनका वादा। बरदाराम जी ने बोला निःशुल्क विद्यालय प्लस हॉस्टल सुविधा जो आदरणीय बरदाराम जी मैं कहूँगा एक बार खड़े हो। ये SSD के वरिष्ठ मेंबर है श्रीमान बरदाराम जी मीणा। इनका खुद का विद्यालय न्यू सबोध विद्या मंदिर है गोपालपुरा जम्वा रामगढ़ रामगढ़ पचवारा। इनका हॉस्टल भी है अभिमन्यु हॉस्टल। सबसे ज़्यादा ये सैनिक स्कूल में नवोदय स्कूल में सिलेक्शन देते हैं और इनकी तरफ से घोषणा है अभी नहीं पहले से ही घोषणा है और आज फिर घोषणा कर रहे हैं अगर कोई ऐसे बच्चे हो जिनके माँ बाप नहीं है और वह बच्चों को अगर मान लो उनको पढ़ाने वाला कोई रखवाला नहीं हो तो आप इनके हॉस्टल में भेज सकते हो निःशुल्क शिक्षा मिलेगी उनको। तो इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ ये हर बार मूंगफली भी लेके आते थे सबके लिए। माँ का 2 बालक एक नहीं फट रहे झुंड शंकर लाल जी रूपरा इन्होंने बोला मिलन समारोह का हमें आयोजन मिले शंकर लाल जी ने और आपने कहा भाई साहब मेरी स्कूल में मिले तो SSD ने 2022 में प्रस्ताव ले लिया था इंडिविजुअल जगह मिलन समारोह नहीं देंगे इंडिविजुअल जगह मिलन समारोह नहीं देंगे। आप कोई भी सार्वजनिक स्थान देख लो आपका जो रूपरा बिशनपुरा हम आने को तैयार है। इंडिविजुअल जगह में ये 300 में चाहे 30 भी कबाड़ी भेजे ना ते शंकर ने प्रमोट कर दिया खास आदमी थे उसका समझ रहे थे। तो ये चीजें मतलब अपने को लंबे लेवल पे खेलना है लंबे लेवल पे इसलिए इंडिविजुअल जगह नहीं। उसमें क्या है कि कल को फिर कोई दूसरों भी यार मारी छोटी सी प्रमोट करनी है और सच बताऊंगा प्रमोट होती भी है। यहाँ पे 42 लाख रुपए खर्च किए लेकिन ये आसपास के क्षेत्र से ज्यादा कोई नहीं जानता था भाई ये पुस्तक है। आज सोशल मीडिया पे पूरे राजस्थान लेवल पे पिछले 1 महीने से पता है शहीद रोहित राज सार्वजनिक पुस्तकालय को रावरी के लोगों ने बनाया और वो ऐसे बनाया तो प्रेरणा का काम होगा। तो इसलिए इंडिविजुअल जगह को उस टाइम में द्यावण माता के प्रस्ताव लेके कैंसिल कर दिया गया था लंबा खेलने के लिए। तो इसे अन्यथा ना ले अगर आप कोई जगह ऐसी चुनते हो तो वहां हम आने को तैयार है। 5 साल से मांगता है जी आज उनकी तरफ से भी इस लाइब्रेरी को 11,000 रुपए की राशि दी गई है। जोरदार तालियां करो जी। सीधा करें थोड़ी सी जोरदार तालियां। श्रीमान गिरधारी लाल जी मीणा की तरफ से भी शहीद रोहित राज सार्वजनिक पुस्तकालय को 11,000 रुपए की राशि। बहुत आ जाओ साहब ताकि सिलदा तो कम ना पड़े ली। कोई बात नहीं। लगभग 2 लाख रुपए का बजट जाएगा। पालनार में वो बच्चे भी होते हैं जिनके पिता रहते हैं माता नहीं है। वर्तमान है वो ही रखेगा। पालनार में अगर अपन डायरेक्ट लिस्ट उठाते रखता है उसमें दोनों वर्गों के बच्चे आते हैं। चलो इसमें शिक्षा अभियान के लिए यही है जो
उसके अलावा ऐसा हुआ होना चाहिए कि असाध्य रोग से ग्रसित है या किसी बच्चे के माता पिता दिव्यांग जी को जोरदार तालियां। किशन जी ने होना 21,000 और स्वागत एक चालू हो जाए। जोरदार तालियां। 31,000 रुपए का एसएसजी को सहयोग इनकी तरफ से श्रीमान भोला राम जी बगलाऊ, इनका बिल्डिंग्स क्रेन का वर्क है, बिजनेस है। एसएसजी जोरदार तालियां। 200 बगलाओ 200 बगलाऊ। इतना ही मैं जानता हूं, बाकी जानकारी अब होगी। ना मैं कर लूंगा हमारे सास रोज कोई दिक्कत जैसे तो काम आप पूछे आपके तो कैसे बारे में- बगड़ा हो जाए जोरदार तालियां। यही भी इंतजा बापा तो करा ऐसे दिलवा रहे